हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है और आज हम लोग सीखने वाले हैं पेमेंट वाउचर में एंट्रीज़ कैसे करते हैं। वैसे हमने इस टॉपिक पे पेमेंट वाउचर के यूज़ पे एक हमने वीडियो बनाया था, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो था। सिर्फ सिंगल एंट्री हमने बताया था और पेमेंट वाउचर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं उस पे वो वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो और आज का वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम आज जो पेमेंट वाउचर को यूज़ कर रहे हैं उसमें हम एंट्रीज़ करने वाले हैं। उसमें हम 4 एंट्रीज़ ये करेंगे और इसमें हम चेक बाय बैंक पेमेंट हम कर रहे हैं, तो बैंक के लेजर को हम कैसे यूज़ करते हैं पार्टी के पेमेंट के लिए वो भी सीखेंगे। साथ में हम कैश की पेमेंट भी कुछ कर रहे हैं एक पार्टी को, उसको भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ में हमें आज की रिपोर्ट भी जनरेट करनी है। आप देखेंगे नीचे बना हुआ है, रिपोर्ट भी हमें जनरेट करनी है। रिपोर्ट में हमें क्या करना है, पीएसए इन्फोटेक का लेज़र हमें चेक करना है, जो भी लेज़र बैलेंस होगा वो क्लियर करना है, और बैंक बैलेंस भी हमें चेक करना है, और कैश इन हैंड हमें आज की डेट में चेक करना है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ऊपर हमारा एक टुडेज क्लास में लिखा हुआ है, आज हम लोग पेमेंट वाउचर को यूज़ करने वाले हैं। ये एंट्रीज हमें करनी है। ये एंट्रीज पार्टी नाम हमारे पास पड़ा हुआ, डेट भी हमारे पास है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। डेट हमारे पास है, पार्टी नेम है, अमाउंट है, नंबर ऑफ चेक नंबर है, और मोड ऑफ पेमेंट है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारी है। इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ में हमें आज की एंट्रीज करनी है। तो बड़ा ही मतलब इम्पॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, तो कोई भी लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि स्किप करने से होता ये है कि ना, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ कभी भी आती है वो आपने स्किप किया, पता लगा उसी समय वो इन्फॉर्मेशन आ रही और वो आपसे स्किप हो गई। तो हुआ क्या कि अब बार 2 मिनट पहले आपने वीडियो देखा, बीच का आपने 10 सेकंड आपने स्किप कर दिया और बाद का फिर पूरा वीडियो देख लिया, तो वो इतनी इन्फॉर्मेशन 10 सेकंड की है ना, वो आपकी उसी समय कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो स्किप हो गई, तो आपका पूरा वीडियो देखने का मतलब जो है ना, वो अधूरा ज्ञान हो गया। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो देखो, पूरा देखो। अगर आपके पास समय की दिक्कत है तो आप अभी वीडियो मत देखो, बाद में देखो, लेकिन जब भी देखो जब आपके पास समय हो, एटलीस्ट 10-15 मिनट का वीडियो है तो आप उसको पूरा देख पाओ, उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और हम आते हैं टैली की स्क्रीन पे। तो हमारी टैली ये ओपन है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो मैं बता दूं, हम आज पायरेटेड वर्जन टैली का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लाइसेंस्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो आज की जो भी एंट्रीज़ होंगी वो बिल्कुल एक्चुअल होंगी, एक्चुअल डेट पे होंगी एंट्रीज़। वो उसमें जो डेट का बाउंडेशन होता है पायरेटेड वर्जन में, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें एक्चुअल एंट्री फिट करेंगे जो हमारी वर्कबुक पे हैं। इस पर आप देखेंगे ये, हम इसी को ही यूज करेंगे आज। चलते हैं एंट्रीज करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमें करना क्या है। हमें एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए हमें टैली के किस फीचर में जाना पड़ता है, ट्रांजेक्शन सेक्शन में आना पड़ता है। हम अभी मास्टर में थे, ये ट्रांजेक्शन सेक्शन है। इसके बाद में हमें अकाउंटिंग वाउचर पे आना पड़ता है। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद में हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा सेलेक्टेड वाउचर कौन सा है। इस समय आप देखोगे तो हमारा सेलेक्टेड वाउचर ये परचेज वाउचर है। ये आप देखो, परचेज वाउचर सेलेक्टेड है, लेकिन हमें जो एंट्री करनी है वो पेमेंट वाउचर में करनी है। तो पेमेंट वाउचर, हमें वाउचर चेंज करने के लिए हमें अपने राइट साइड वाले ये हाईलाइट पैनल में आना पड़ेगा, मेनू पैनल में। इस पर आप देखोगे आपको ये पेमेंट वाउचर दिखा जाएगा, कॉन्ट्रा के नीचे ये दिख जाएगा आपको पेमेंट वाउचर, और साथ में देखोगे इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है F5। तो हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं, ये प्रेस किया और हम पेमेंट वाउचर पे आ गए। तो हमें करना क्या है कि हमें ये वाले डाटा की जो आपकी एक्सेल शीट पे वर्किंग है, इसकी एंट्री टैली में करनी है। सिंपल सी, इसमें कुछ वैसा नहीं है, बस आपको देखते रहना है और प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। हमने 4 एंट्रियाँ इसलिए ली हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और मल्टीपल्स इसमें चेंजेस हैं। आप देखोगे बैंक का भी कुछ पेमेंट है और कुछ कैश का भी पेमेंट है, ताकि इन सब चीज़ों से होगा क्या, आपका जो है ना डाउट कुछ होते हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। कैश की एंट्री और बैंक की एंट्री में कोई दिक्कत, हमने फिट कर दिया। डेट फिट करने के बाद में हम एंटर मारते हमारा डेबिट पर्टिकुलर्स के नीचे आप देखोगे डेबिट के सामने हम आ गए, और यहाँ पे हमें क्या करना है, डेबिट हमें किसको रखना है। तो अब हमें देखना है क्या है हमारा, एक सेकेंड,
हमारा एंट्री पे वापस आ जाते हैं। एंट्री में क्या है, डेबिट हमें करना है, हम पेमेंट कर रहे हैं, किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, उसका नाम है PSA इन्फोटेक। तो हम सबसे पहले डेबिट में PSA इन्फोटेक, क्योंकि हम पेमेंट जो दे रहे हैं वो PSA इन्फोटेक को दे रहे हैं, तो PSA इन्फोटेक हमारा हो जाएगा डेबिट। PSA ये हमने सेलेक्ट किया, PSA इन्फोडेबिट। अब जैसे हमने सेलेक्ट करके इसको एंटर मारा तो इसका बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है 64,000 करंट बैलेंस। आप देखोगे ये करंट बैलेंस 64,000 क्रेडिट में है। क्रेडिट का मतलब ये हो गया हमें उसको 64,000 देने हैं, क्योंकि ये हमारा संडी क्रेडिटर है, हम इससे सामान खरीदते हैं, माल खरीदते हैं इससे। डेबिट साइड में हम यहाँ पे अब हमसे अमाउंट मांग रहा है। अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे एक्सेल शीट पे, हम देखेंगे इसमें कितना अमाउंट है। अमाउंट के नीचे इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए अमाउंट के नीचे लिखा हुआ 25,000। तो हम यहाँ पे 25,000 फिट कर देंगे, वापस से एंटर मारेंगे। तो ये हमसे अब यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। देखिएगा ये बड़ी इन्फॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें। ये बिल वाइज डिटेल हमसे मांग रहा है PSA इन्फोटेक का, क्योंकि हमने इस पे जो फीचर इनेबल कर रखा था ड्यूरिंग द एंट्री, जब हमने इसकी परचेस की एंट्री की थी। जिन लोगों ने इस वीडियो को परचेज वाली वीडियो नहीं देखा परचेस एंट्रीज का, वो देख लेंगे बाद तो उनको ये क्लियर हो जाएगा कि ये बिल वाइज डिटेल हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं और इसका क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट आप इसका देखिए ऐसा है कि हम यहाँ पे अगेंस्ट बिल पेमेंट कर रहे हैं। हमने जो पहले बिल इसका लिया है उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट कर रहे हैं। हमने क्या किया, अगेंस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास इसके पेंडिंग बिल्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ पेंडिंग बिल्स, नाम हो गया, ये पार्टी का नाम यहाँ पे आ गया, उसके बाद में सॉरी ये बिल नंबर आ गया, ये डेट आ गई, और ये बैलेंस हो गया, और फाइनल बैलेंस जो भी है वो यहाँ पे दिखा रहा है। बिल का बैलेंस और फाइनल बैलेंस दोनों एक ही हैं इस समय, क्योंकि इसकी एक ही परचेस की बिल हमारे पास आई हुई थी। अब थोड़ा हम और पीछे जाते हैं, इसी पे 2 पॉइंट और आपको हम क्लियर कर देते हैं। इस पर आप देख रहे हो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, ADJ लिखा हुआ है, ADJ डॉट, इसका मतलब हो गया एडजस्टमेंट। आप जो ये पेमेंट करो उसको किस मेथड पे पेमेंट करो। पहला ऑप्शन है एडवांस। एडवांस उस कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं कि हमें सपोज़ अपने संडीडेटर से, यानी जिससे हम माल खरीदते हैं, उससे हमें 10 लैपटॉप लेने हैं। तो उसने बोला है कि हमें पहले आप पेमेंट दो, फिर हम लैपटॉप मंगाएंगे, उसके बाद में हम आपको लैपटॉप डिलीवर करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो कुछ आपसे पूरा पेमेंट तो नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा पेमेंट ले लेगा। सपोज़ आपका 10 लैपटॉप की डीलिंग 5 लाख रुपए की है, तो वो आपसे बोलेगा 50,000 रुपये दे दो, या 1 लाख रुपए दे दो, या 50%, 2.5 लाख रुपए दे दो। उसके बाद हम आपका ऑर्डर कंसिडर करेंगे, और उस बिहाफ में हम आपका ऑर्डर एक तय डेट पे जो होगी उस डेट में हम आपको ऑर्डर मतलब प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो 2.5 लाख की आप पेमेंट करोगे 50% की, या जो भी एडवांस दे रहे हो ना, उस कंडीशन में आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे इसको फिट कर दोगे। इसको सेलेक्ट करते सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटा लेगा, सिर्फ आपसे ये पूछेगा सीरियल नंबर आपसे एक, कि आप जो ये पेमेंट कर रहे हो इस लेज़र में, इसका कोई सीरियल नंबर आप देना चाह रहे हो, वो सीरियल नंबर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कोई भी आप सीरियल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दूसरा हो गया एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इसलिए होता है कि इसका पहले से अगर कोई बिल ऑलरेडी आपके पास पेंडिंग है जिसका पेमेंट करना है, उस कंडीशन में हम अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं। न्यू रेफरेंस हम ले सकते हैं अगर हमें एडवांस में भी नहीं देना और हम अगेंस्ट में भी नहीं लेना है, फिर भी हम उसको कोई पेमेंट दे रहे हैं, या नॉर्मल सपोज उसको रिक्वायरमेंट है कि हमें अभी पेमेंट कुछ दे दो, बाद में हम इसका मतलब एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर हम किसी बिल के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे या रिटर्न कर देंगे। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, हम न्यू रेफरेंस ले लेते हैं। ये वाला न्यू रेफरेंस में भी लगभग वो एडवांस वाला ही कॉन्सेप्ट इस पर भी आ जाता है। तो हम इसमें भी अपना हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, किस बिहाफ में हम दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, डेबिट दे रहे हैं, या किस चीज़ किस लिए दे रहे हैं। तीसरा ये ऑप्शन होता है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब ये होता है इसमें आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। मतलब ऑन अकाउंट आपने किसी इनको पेमेंट दे दिया, ऐसे जनरली आपकी एक डील को लेकर के बात हुई कि एक लैपटॉप आपको लेना है PSA इन्फोटेक से, और उसने आपको लैपटॉप दे दिया, 50,000 रुपये की बात हुई। बाद में उसने बोला नहीं हमारा इस पर ऐसा करो, 500 रुपये ज़्यादा लग गया तो आप मुझे 200 रुपये इसका और दे दो, लेकिन इसका बिल पहले ही वो हो चुका था 500 रुपये का, 50,000 रुपये का। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका 500 रुपये उसको देना है ना, तो अगेंस्ट बिल भी नहीं हो रहा, ना ही वो एडवांस होना ही एडजस्टमेंट में जा रहा है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ऑन अकाउंट डाल के उसको वो पेमेंट दे देंगे, क्योंकि वो पेमेंट किसी भी फीचर्स में सेट नहीं हो रही है, ना ही वो एडवांस की है और ना ही वो
किसी बिल के अगेंस्ट है। फिलहाल तो हम इसको अगेंस्ट रेफरेंस ले लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस आप जैसे ही लोगे इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको पेंडिंग्स बिल की लिस्ट आ जाएगी, आप यहाँ से अपने पेंडिंग बिल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस पर एंटर मार देना, वो उस बिल की इन्फॉर्मेशन ले लेगा और 25,000 रुपये आपके आउटस्टैंडिंग से लेस कर देगा, जो कि अभी 63,000 है। आप अगली एंट्री करेंगे तो देखेंगे। अमाउंट डाला, हम एंटर करते हुए आगे पहुंच गए। यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर वापस हमें सीट पे आ जाना। सीट में क्या कहा गया है कि ये हमने पेमेंट कैसे दिया है, बैंक से दिया है, हमने एक्सिस बैंक से पेमेंट दिया है। वापस हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आ गया है, 25,000 रुपये हमने ले लिया और इंटर मार दिया। इंटर आप पेमेंट कैसे दे रहे हो, हम पेमेंट इसको दे रहे हैं बाई चेक, ये लिखा हुआ बाई चेक दे रहे हैं। उसका चेक नंबर जो है वो 1 है। हमने यहाँ पे चेक सेलेक्ट कर लिया है, हमने चेक बुक सेलेक्ट कर ली, चेक बुक ऑलरेडी आपकी आ गई, चेक नंबर ये आपका 1 आ गया है। ऑटोमेटिक आप इसको फीड भी कर सकते हो, हमने चेक ऑटो इनेबल कर रखा है इसलिए ऑटोमेटिक वो सीरियल नंबर से ले लेगा। हमने डाला डेट, ऑटोमेटिक आपकी आज की डेट ले लेगा। आप अगर इसको आप आगे की डेट डालना चाहे, सपोज कल की डेट है तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। हमने डाला और नरेशन में लिख दिया बेइंग द पेमेंट फॉर इनवॉइस और हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। हमारी एक एंट्री बिल्कुल रेडी हो गई, सेव हो गई। अब क्या करते हैं, दूसरी एंट्री देखते हैं, रिपोर्ट बाद में जनरेट करेंगे। दूसरी एंट्री हम देखते हैं, इसमें है क्या, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि 18 मई को PSA इन्फोटेक को 10,000 रुपये कैश में दिए गए हुए हैं। अब ये चीज़ देखो, ये एंट्री बिल्कुल चेंज हो गई, ये बैंक से जा रही थी, ये कैश में जा रही है। 18 मई को PSA इन्फोटेक को पार्टी का सेमी पार्टी है, उसको 10,000 रुपये दिए गए हैं कैश में। यहाँ पे आप देखोगे ये जो इन्फॉर्मेशन बनाई गई है इसमें NA लिखा हुआ है, जहाँ पे चेक नंबर आता है, क्योंकि ये चेक से नहीं कैश में गया है, वो नॉट अप्लीकेबल इसे लिखा हुआ। अब इसकी एंट्री हम करते हैं, कुछ नहीं करना, हम पेमेंट वाउचर में हम डेट सबसे पहले डालेंगे। डेट क्या है हमारी, ये देखिए 18 मई हमने डाला। पार्टी सेलेक्ट किया PSA इन्फोटेक, ठीक है। PSA इन्फोटेक का बैलेंस आप देखिए, हमने 63,000 इसका बैलेंस था, हमने 25,000 दे दिया। 38 ऑटोमेटिक लेस होके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपको करंट रनिंग बैलेंस दिखा रहा है। हमने लिया इसका अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़। जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है हम डालते चले जाएंगे। ये कैसे पेमेंट, ये भी अगेंस्ट रेफरेंस है, उसी बिल के रेफरेंस में आप यहाँ पर भी देखोगे ये दिखा रहा है करंट, आप बैलेंस देखो ना 63,000 दिखा रहा है। उसके बाद में फाइनल बैलेंस जो दिखा रहा है ये आपको यहाँ पे इतना दिखा रहा है 38,000 है ना। इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, आप चेंज हो गया, देखो यहाँ पे कैश है, पिछली वाले में बैंक से पेमेंट हुआ था, यहाँ पे कैश है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लिया हमने कैश, और हमने एंटर मार दिया, नरेशन डाल दिया बेइंग पेमेंट फॉर इनवॉइस, ठीक है। एंट्री हमारी, 2 एंट्री हमारी बिल्कुल ओके हो गई। अब आ जाते हैं तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री क्या है हमारे पास, 19 अगस्त को PSA इन्फोटेक यानी सेम पार्टी को 25,000 रुपये बाई चेक, जिसका चेक नंबर है 3 और एक्सिस बैंक का चेक हमने इनको इशू किया है। अब इसकी एंट्री करते हैं। हम वापस पेमेंट वाउचर में आ गए, हमने यहाँ पे डेट चेक किया कितना है, 19 अगस्त, हमने 19 अगस्त डाल दिया यहाँ पे, और पार्टी सेलेक्ट कर लिया है PSA इन्फोटेक, और हमने इनका अमाउंट ले लिया है। अमाउंट कितना है इनका, ये देखिए, ये 25,000 हमने ले लिया है अमाउंट इनका। इंटर किया, ये पेमेंट कैसे, ये भी अगेंस्ट पेमेंट होगा, ये भी हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए इसका फाइनल बैलेंस 28,000 रुपये रह गए, वो अब 10,000 रुपये भी इसने लेस कर दिया। हमने बिल सेलेक्ट कर लिया है, और कैसे पेमेंट हुआ है, ये बाय बैंक हुआ है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सिस बैंक। हमने एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक आपका रेड हो गया, इसका मतलब यहाँ पे इसमें बैलेंस ख़त्म हो गया। ये 25,000 रुपये का चेक इशू करने के बाद में एक्सिस बैंक में पैसे नहीं रहे हैं, अब इसके बाद में कोई आप चेक इशू नहीं कर सकते हो, इसलिए ये करंट बैलेंस आपका 0 दिखा रही है और रेड हो गया, ये आपको अलर्ट कर रहा है। ये हमने एंटर मारा, कैसे पेमेंट दिया है, बाई चेक दिया, और चेक नंबर इनका है 3। आप आइए यहाँ से, आप यहाँ पे 2 की जगह आप कर दीजिए 3 चेक नंबर, ये लीजिए
डेट 19 अगस्त की हो गई। बेइंग द पेमेंट फॉर इनवॉइस डन, हमारा पेमेंट ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, एक एंट्री और है इसकी, ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, 19 अगस्त को हमने PSA इन्फोटेक यानी सेम पार्टी को 3,000 रुपये का पेमेंट किया है और हमने ये पेमेंट किया है कैश। अब इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। हमने सबसे पहले 19 अगस्त डाल दिया और हमने PSA डेबिट में पार्टी को सेलेक्ट कर लिया, PSA इन्फोटेक को। अमाउंट कितना है, 3,000 रुपीज़ है। और कैसे पेमेंट कर रहे हैं, अगेंस्ट बिल कर रहे हैं। अगेंस्ट बिल आप देखोगे यहाँ पे कितना बैलेंस है, ये 3,000 रुपये। आप देखो यहाँ पे फाइनल बैलेंस 3,000 रुपये है और ये हम 3 ही सेलेक्ट कर लेंगे, बैलेंस भी 3,000, दोनों सेम आ गए। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको क्रेडिट में हमने सेलेक्ट कर लिया। कैसे पेमेंट दे रहे हैं, बाई कैश। ये देखिए आपका कैश पड़ा हुआ, बाई कैश हमने सेलेक्ट किया और नरेशन डाला, बेइंग द पेमेंट फॉर इनवॉइस। पेमेंट डन, सारे पेमेंट हमने कर दिए, सारे ट्रांजेक्शन कर दिए हमारे। 1 2 3 4 चारों ट्रांजेक्शन हो गए। ट्रांजेक्शन तो हो गए हमारे। अब हमें क्या करना है, हमने ये टोटल जो ट्रांजेक्शन की 63,000 के की हैं। अब हमें इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है। इस रिपोर्ट्स में आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये जो आज हमने काम किया है, ये एंट्री जो प्रैक्टिस की है, इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। रिपोर्ट में हम जाते हैं, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि आप PSA इन्फोटेक का लेज़र बैलेंस बनाइए। तो हम लेज़र बैलेंस के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या जाना है, गेटवे ऑफ टैली में पीछे चले जाना है और देखना है हमें लेज़र बैलेंस हमें देखना है, रिपोर्ट लेनी है। रिपोर्ट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, रिपोर्ट सेक्शन में। ये रिपोर्ट सेक्शन आपका हो गया ये, इसमें हमें आ जाना डिस्प्ले में, हमें देखना है। और फिर कहाँ जाना है, हमें अकाउंट वाउचर पे जाना है। फिर हमें कहाँ जाना है, लेजर में जाना है, क्योंकि हमें लेजर देखना है। इसमें क्या है, PSA इन्फोटेक का लेजर हम सेलेक्ट करेंगे, PSA इन्फोटेक, ये एंटर मारा और यहाँ से हमने लिया डेट, Alt+F2 कीबोर्ड से प्रेस किया और हमने यहाँ पे डेट ला दिया 1/4 से 31/3। ये लो, ये डेट आपकी डेट आ गई आपकी पीरियड 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, यानी पूरा फाइनेंशियल ईयर हमने ले लिया। इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं और 19 अगस्त, अभी तो मार्च आया ही नहीं है, अगस्त 20 तक का लेते हैं। ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका समरी बिल्कुल रेडी है PSA इन्फोटेक का। आप देखिए, ये इसका डेट हो गया, ये इसका पर्टिकुलर्स हो गया इन्फॉर्मेशन, और ये वाउचर टाइप हो गया, ये वाउचर नंबर हो गया इसका, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। क्रेडिट में हमारा ये पड़ा हुआ है परचेस, ये देखिए परचेस वाउचर, ये वाउचर टाइप है। आप परचेस इसी यहीं पे आप एंट्री करोगे तो आपको पूरा परचेस एंट्री भी दिखा देगा किस तरीके क्या क्या लिया था हमने। ये इनवाइस थी, यही हमारी देखो बिल बाई इन्फॉर्मेशन जो हम डाल रहे थे पेमेंट, सेम इन्फॉर्मेशन ये वहाँ पे आपको शो कर रहा था इसी इनवाइस का, क्योंकि हमने पेमेंट जो किया है वो अगेंस्ट इसी इनवाइस के किया है। 63,000 का क्रेडिट था इसका और हमने पेमेंट दे दिया है 63,000, जो कि कैश में हमने दिया है 10,000 रुपीज़ 18th ऑफ अगस्त को, 18th ऑफ मई को। और 14th ऑफ अगस्त को हमने इसको 25,000 रुपये दिए हैं और 19th ऑफ अगस्त को हमने इसको 25,000 रुपये दिए हैं। बाई बैंक हैं दोनों ट्रांजेक्शन। और 19th ऑफ अगस्त को हमने 3,000 रुपये इसको दे दिए हैं कैश, यानी कैश के हमारी हो गए 13,000 रुपये हमने इसको कैश में दे दिया है और 50,000 रुपये हमने इसको बाई बैंक दे दिया है। टोटल इसका 63,000 हो गया, यानी ये नील हो गया है। अब इसका हमें लेज़र क्लियर करके देना है, तो हमें क्या करना, आल्ट के साथ में P कर देना। ये आप यहाँ पे देखोगे प्रिंट का ऑप्शन है, ये देखो ना, ये प्रिंट है। हमने ऑल्ट के साथ में P किया और हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, लेज़र लेना है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए यहाँ पे, बिल वाइज डिटेल चाहिए, हाँ दे दो, अगर चाहिए उसको तो दे दो। सो कॉस्ट सेंटर नहीं, इन्वेंटरी डिटेल मैटर नहीं करती है, मत दो। बिल वो उसकी सारी डिटेल जाएगी। बैंक डिटेल हो गई आपकी, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें शो करनी है अपने लेज़र में, आप वो चीज़ें आप डाल सकते हो इसमें। वो यस कर दोगे, नरेशन यस करोगे तो आएगा। रनिंग बैलेंस भी अगर आप यस करोगे तो वो भी आएगा। हमने कर दिया ये प्रिंट, सेव कर दिया। ये हमारा आपका लेज़र हमने क्रिएट कर दिया है। ये हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ गई,
ये जिसका हम लेज़र दे रहे हैं PSA इन्फोटेक का आ गया, और ये इसका डेट आ गया, डेट जिस डेट का हमने लेज़र दिया। आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। ये बिल का डिटेल है 63,000 का, इसका बैलेंस आ गया है। और ये आपकी क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड में इनवॉइस आ गए, डेबिट साइड में आपके सारे पेमेंट आ गए जो आपको वहाँ पे शो कर रहे थे। और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी क्लोजिंग बैलेंस गायब है, क्योंकि पेमेंट इसका सारा हो गया है। सेम इन्फॉर्मेशन आप अपने पार्टी को जिसको शेयर करना है आप दे दो, जिसको देना है। डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट की कमांड भी दे सकते थे। प्रिंट के लिए यहीं पे गए थे, आपको सिर्फ प्रिंटर सेलेक्ट करना था, Alt+S यहाँ पे कर दोगे तो आपको ये प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोलेगा। ये अभी सेलेक्ट करते हैं, जस्ट मिनट। थोड़ा समय लेता है यहाँ पे, क्योंकि ये सर्च करता है प्रिंटर आपके इस समय सिस्टम में कौन कौन से। आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपका प्रिंटर होगा वो आ जाएगा, जो भी होगा ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करेगा उसको। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने बना दी, और इस पार्टी का लेज़र भी चेक कर लिया। दूसरी रिपोर्ट हमें और बनानी है। दूसरी रिपोर्ट क्या है, हमें बैंक बैलेंस भी चेक करना है और कैश बैलेंस भी चेक करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल बैंक के लेज़र में चले जाना। हमें लेज़र पे वापस आए, एक स्पेस पीछे आए, और एक्सिस बैंक यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने डेट दिया Alt+2। हमने डेट की रेंज सेट की 1 अप्रैल से भाई ये 15 को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, और 18 अगस्त को हमने 19 अगस्त को वापस 25,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। जैसे हमने ये पेमेंट 25,000 का किया, क्योंकि हमारे बैलेंस जो था अकाउंट में वो 25,000 रुपये का ही था, हमने 25 कर दिया। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है वो हो गया है नील, यानी बैंक में अब पैसे नहीं है कोई भी। अब क्या करते हैं, अगर हमें इसका भी प्रिंट देना है तो सेम इसमें कुछ नहीं करना, Alt+P करके आप प्रिंट कर सकते हो, या PDF में जनरेट कर सकते हो। कैश के लेजर को चेक करने के लिए हमें वापस यहाँ से कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से हमें डेट डालनी है 1 अप्रैल से 19 अगस्त। सेम आप उसका भी देख लीजिए, आप डे ब्रेकअप लगा दीजिए इसका P F6 से, आपको डिवाइस दिखा देगा। ये पूरा, ये देखिए 64,000 हमारे पास थे 1 अप्रैल 2020 में। 64,900 रुपीज़ पड़े हुए थे कैश में हमारे पास थे, और हमने ये पेमेंट दे दी 18 मई को, हमने दे दी 10,000 रुपये PSA इन्फोटेक को। 14 अगस्त को हमने एक्सिस बैंक में ये 50,000 रुपये डिपॉजिट भी किए थे, और 19 अगस्त को हमने 3,000 रुपये PSA इन्फोटेक को वापस से दे दिया। यानी हमने आज की जो एंट्री की हैं वो ये 2 एंट्री हैं। आप देखेंगे PSA इनपुट 10,000 और 3,000। यहाँ से देखो आप, सॉरी यहाँ से देखो आप, ये 10,000 रुपये ये वाली एंट्री, और 3,000 रुपये ये वाली एंट्री। ये 10-3-13,000 रुपये का हमने पेमेंट इनको दिया है PSA इन्फोटेक को। आप ये देखिए, है ना। तो अब इस तरीके से देखोगे आपके पास 63,000, आपके अकाउंट में 64,900 यानी 64,900 रुपये थे। आपने 63,000 रुपये खर्च कर दिए, और 1,900 रुपये आपके पास अभी भी हैं, यानी आपके गले में 1,900 रुपये होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा पेमेंट वाउचर को मल्टीपल एंट्री हमने डाले किस तरीके से करते हैं, और लेज़र कैसे चेक करते हैं। अगला वीडियो बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगा अच्छे टॉपिक पे। अभी हम वाउचर्स एंट्री पे ही चलेंगे, सारे वाउचर्स को लेंगे। अगला वाउचर जो हम लोग लेने वाले हैं वो होगा आपका सेल्स वाउचर। सेल्स यानी हम इन्वाइसेस इशू करेंगे कई सारी, कि इन्वाइसेस पार्टी को कैसे इशू करते हैं, प्रोडक्ट कैसे उसमें डालते हैं, डिस्काउंट कैसे डालते हैं, सारी चीज़ें हम एक ही में कंसीडर करेंगे। थोड़ा वीडियो 15 मिनट के आसपास का हम लोग बनाएंगे, तो हम इसको जल्दी से कवर कर लेंगे, और इन्फॉर्मेशन आपको सफिशेंट सर्व होगी। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको लगता है ये हेल्पफुल है, तो आप इस पर लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोज़ जो हम नए अपडेट करते हैं सारे एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा हमारा चैनल। और अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं या अपना काम करते हैं और टैली से अपना खुद का अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, तब भी आप इसे लाइक कीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस इस पे आएंगे, उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।